हैरान कुन बात है कि एक लेडी डॉक्टर युसरा किस तरह से दूसरे इंसानी खून को पी सकती है। के वालिद का ये कहना था कि मेरी बेटी जो है वो शदीद अजियत का शिकार है और हम लोग जो हैं किस कर्ब और दुख से गुजर रहे हैं ये हमारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता कि युसरा और जो है वो इंसानी खून पीती हैं और जो टेस्ट आते हैं उनको वो टेस्ट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सुंदस मलिक और आप देख रहे हैं मिस्टर वकार ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर सोशल मीडिया पर आती है जो कि इस्लामाबाद के मशहूर सहाफ़ी ने अपने चैनल पर अपलोड की है। उन्होंने शेयर की है कि रावलपिंडी के एक बहुत ही मशहूर अस्पताल में युसरा नामी लेडी डॉक्टर जो कि खून पीती थी लोगों का, और डॉक्टर को अस्पताल इंतज़ामिया ने तहकीकात के बाद नौकरी से फारिग कर दिया। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूं कि ये बहुत ही एक हैरान कुन बात है कि एक लेडी डॉक्टर युसरा किस तरह से दूसरे इंसानी खून को पी सकती है। ये बात मेरे लिए भी बहुत शॉक्ड है और यकीनन आप लोगों के लिए भी बहुत शॉक्ड होगी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं आया है। ऐसा सिर्फ फिल्मों मूवीज में देखा जाता है कि एक ड्राइकोला जो खून पीता है किसी का या किसी को मार देता है, तो ये अपनी हकीकी जिंदगी में जो है सुनने वाला पहला वाकया है। तो बताती हूँ आपको कि किस तरह से इस वाकये की तहकीकात की गई और किस तरह से इसको साबित किया गया कि क्या ये सच में लोगों का खून पीती थी या इन पर जो है झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था। जी हाँ, युसरा नामी डॉक्टर जो अस्पताल में लेबॉर्ट्री में अपने फराइज को सर अंजाम देती थी, तो अस्पताल इंतजामिया को लेडी डॉक्टर से मुतालिक बहुत सारी जो है वो शिकायत मौसूल होने लगी कि ये लेबॉर्ट्री में आने वाले ब्लड टेस्ट को पीती हैं, लोगों के खून को जो है पीती हैं। तो जब तहकीकात के दौरान खून पीने का इल्जाम साबित हुआ तो लेडी डॉक्टर युसरा को नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो लेडी डॉक्टर युसरा को रीहैब सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जी हाँ, लेडी डॉक्टर युसरा को रीहैब सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। और सहाफ़ी का अब भी यही दावा है कि युसरा नामी लेडी डॉक्टर जो है वो इंसानी खून पीती हैं। तो लेकिन ये बात सच है या झूठ है ये भी आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें जो है कितना इसमें झूठ पाया जाता है। तो जी आगे होता यह है कि युसरा के वालिद साहब का एक इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने जो है इस तमाम वाक़े से जो है पर्दा उठाया है। इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, कितनी सच्चाई है। उनके वालिद का ये कहना था कि मेरी बेटी युसरा जो कि एज अ लेडी डॉक्टर वर्क करती थी होली हॉस्पिटल में, जो रावलपिंडी का बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है। तो उनका यही कहना था कि एक चैनल की जानिब से जब इंटरव्यू आता है तो उसमें हकीकत मालूम होती है कि ऐसा इस खबर में क्या तरदीद है। खुद डॉक्टर युसरा और इनके घर वालों ने जो है सहाफ़ी की इस पोस्ट को देखा और युसरा और उसकी फैमिली का इंटरव्यू आने के बाद उस सहाफ़ी ने जो है अपने ही चैनल से उसका इंटरव्यू जो है वो डिलीट कर दिया, जो उसने एक झूठी खबर बनाई थी कि युसरा और जो है वो इंसानी खून पीती हैं और जो टेस्ट आते हैं उनको वो टेस्ट करती हैं। तो सहाफ़ी ने जो है वो उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया। और इंटरव्यू के बाद युसरा के वालिद का ये कहना था कि मेरी बेटी जो है वो शदीद अजियत का शिकार है और हम लोग जो हैं किस कर्ब और दुख से गुजर रहे हैं ये हमारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। जी हाँ, जब एक बेटी की बात आती है तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि जिनसे बर्दाश्त हो सके और फिर ऐसी बात जो कि झूठ हो और उनकी बेटी पर जो कि झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, तो किस तरह से कोई भी पेरेंट्स इसको बेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी इसको बेयर नहीं कर सकता। जिस तरह से युसरा के वालिदैन ने इस पूरे केस की तफ्तीश की है, इस पूरे केस में जो है साथ दिया कार्रवाई में, तो मैं तो बहुत हैरान हूँ और ऐसा तो करना ही चाहिए था। उनको जो है अपना सच साबित करने के लिए ये सब करना ही पड़ना था। तो जी उनका अपनी बेटी के हवाले से कहना है कि अफवाहें हैं और पोस्ट जो लोगों ने लाखों तरह से जो है लगाई हैं अपने चैनल्स पे, तो उनमें से किसी ने भी इनको जो है झूठ साबित करने की जो है कोशिश नहीं की। जिसको जो मिलता गया उसने वो जो है अपलोड करता गया। तो युसरा के वालिद का ये कहना था कि मेरी बेटी इस अजियत की हालत में है कि जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो वो सबसे पहले आकर एक ही बात पूछती है कि क्या मेरे बारे में सोशल मीडिया पर कोई बात छपी है या कोई अफवाह छपी है। तो युसरा के वालिद का यही कहना था कि अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने हमें बुलाया है और इंक्वायरी कमेटी में हम लोग शामिल हुए हैं और हमने उनके साथ जो है पूरा ताउन किया है। तो जो है इंक्वायरी को कंप्लीट किया गया है।
تو یسرا کے والد صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انکوائری کمیٹی کو کے ساتھ جو ہے مل کر مکمل تعاون کرنا چاہیے، تو اس جھوٹ کو جو ہے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے، کیونکہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بے قصور ہے، اس نے جو ہے اس طرح کا کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا۔ تو انکوائری کمیٹی نے جو ہے یسرا کا نفسیاتی معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کروانے کا کہا جو ہم نے کروائے۔ ان کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھنا شروع کر دیا جی کہ کس طرح سے یہ معاملہ آیا اور ایسا وقت کس طرح آ گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یسرا کے والد کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اکلوتی ہی بیٹی ہے، اس کو ہم نے پڑھایا لکھایا اور ڈاکٹر بنایا، آج اذیت میں ہے، مریضوں کا خون پینے والی ڈاکٹر کی خبر جھوٹی نکلی۔ جی ہاں، یسرا پر جو الزام لگایا گیا وہ جھوٹا الزام لگایا گیا، بے بنیاد الزام لگایا گیا، صرف چند پیسوں کے لیے، چند باتوں کے لیے جو ہے ان کو اس طرح سے اچھالا گیا۔ یسرا کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹی خبر نے ہماری زندگیوں میں ایک کوہرام پیدا کر دیا ہے، ہم جو ہے کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہے، ہماری اکلوتی بیٹی پر اس طرح کا الزام لگایا ہے، ہم اپنی بچی کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے۔ جی ہاں، یسرا اور اس کی والدہ اور ان کے والد کا یہی بیان آیا ہے سوشل میڈیا پر، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہے انصاف دلا کر رہیں گے اور اس جھوٹی بات کو ہم جو ہے جھوٹا ہی قرار دے کے رہیں گے جو ان پر الزام لگایا گیا ہے، ان کی بیٹی پر الزام لگایا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ کیوں وہ انسانی خون پیے گا، کیوں وہ انسانی خون کی لت میں آئے گا، جب وہ ایک صحیح لڑکی ہیں، ان کا معائنہ کروایا گیا، ان کا ذہنی معائنہ کرایا گیا، ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تو جو کہ بالکل کلیئر آئے ہیں۔ تو اس پر تو میں یہی کہوں گی کہ یا جو بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے سوچ سمجھ کر کسی پر بھی انگلی اٹھانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر جو ہے کوئی بھی بات کرنی چاہیے، سب سے پہلے اس کی انکوائری کر لینی چاہیے کہ کس طرح سے اور کیوں یہ کام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔